नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान में लीन हुए पीएम मोदी। सेक्स स्कैंडल का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना हुआ गिरफ्तार। जम्मू में बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी यूपी की बस खाई में गिरी, 22 की मौत, 69 लोग घायल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम चुनाव के लिए राम सेवक हैं। चुनाव जीते ही 48 घंटे में तय होगा पीएम का नाम, जयराम रमेश। आइए अब खबरों को लेते हैं विस्तार में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देश में 7वें और आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव की वोटिंग 1 जून को होगी। इस चरण के मतदान की प्रचार अवधि खत्म होने के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए। अब वहां समुद्र में बनी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 48 घंटे यानी 1 जून की शाम तक ध्यान मग्न रहेंगे। आज उनके ध्यान का दूसरा दिन है। पीएम मोदी की ध्यान की कई तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें, आम चुनाव का प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी हर बार आध्यात्मिक यात्रा पर जाते हैं और 2019 के चुनाव प्रचार के बाद वो केदारनाथ भी गए थे और साल 2014 में वो शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ भी गए थे। सेक्स स्कैंडल आरोपी प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तार हो गया। 35 दिन तक फरार रहने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने उसे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया। पिछले 1 महीने से रेवन्ना जर्मनी में बैठा था। वो पुलिस के बचने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही उसके खिलाफ नोटिस जारी हुआ, उसके बचने के सब रास्ते बंद हो गए। अब गुरुवार देर रात पुलिस की गिरफ्त में आ चुका। आज शुक्रवार उसकी कोर्ट में पेशी होनी है। जम्मू के अखनूर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में गिरी। इस हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो गई और करीब 69 घायल हो गए। हादसे को लेकर बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया गया। बस में 51 यात्री सवार थे। पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। खाई से निकालकर घायलों को अखनूर उप जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और अयोध्या दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम हिंदू नहीं बल्कि चुनाव के लिए राम सेवक हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि स्कूली सिलेबस में मनुस्मृति के श्लोकों को शामिल करने का कोई विचार या प्रस्ताव नहीं था और विरोधियों द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन की गई थी। शरद पवार विधायक जितेंद्र अहवाद ने महाड़ में विरोध प्रदर्शन का नाटक किया। बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर फाड़ी गई और उनका अपमान किया गया। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र उनका विरोध करके अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने वाराणसी जाकर भगवान राम के दर्शन किए और कहा, राम मंदिर के लिए मैं 3 बार कार सेवा के लिए आया। राम मंदिर के निर्माण के बाद वो अयोध्या आना चाहते थे। फडणवीस ने कहा कि ये आज पूरा हो गया। जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों को जनादेश मिलने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कुछ घटक भी इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस आलाकमान को ये तय करना होगा कि उन्हें गठबंधन में शामिल किया जाए या नहीं। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर पूरा आश्वस्त नजर आ रहा है। इस बीच इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन का लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलेगा। इंडिया गठबंधन के नेता जयराम रमेश ने यह भी कहा कि चुनाव जीतने के 48 घंटे के अंदर ही इंडिया गठबंधन अपना प्रधानमंत्री चुन लेगा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रचार के आखिरी दिन कहा कि विपक्षी गठबंधन में जिस पार्टी को सबसे अधिक सीट मिलेगी वो पार्टी अगली सरकार के नेतृत्व के लिए स्वाभाविक दावेदार होगी। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।